हाँ, तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने छोटे से परिवार रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग की जो क्या बोलते हैं उसको मनचाहा की जो घड़ियाँ हैं समाप्त होने वाली है। फाइनली आज से हम अपने एनसीईआरटी का बुक स्टार्ट करेंगे इसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 के पहले का जो 3 क्वेश्चन है उनको देखेंगे। उस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैं आपके अंदर एक छोटी-सी मोटिवेशनल लाइन भरता हूँ। सुनिए कि हर मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको। हर मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको और जहाँ से सब मेरी हार चाहते हैं और जहाँ से सब मेरी हार चाहते हैं, वहीं से जीत के आना है मुझको। तो आप लोग भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते होंगे, हार नहीं मानना है क्योंकि हम लोग बिहार से हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए वैसे हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं बाबू? आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इससे पहले 1.1 के थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर पहले थ्योरी का क्लास कर लीजिए। थ्योरी के क्लास कवर करने के बाद आप यहाँ पे आइए और फिर आके इस एक्सरसाइज को बनाइए, आसानी से बनेगा। वैसे मैं आज आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। सुनिएगा, सबसे पहले बाबू यहाँ पे आपको देखिए 2 संख्या दिया हुआ है ना। पहला यह दिया है 135 तथा 225। ठीक है बाबू? 135 तथा 225। इसको बनाने का अलग-अलग तरीका है, लेकिन मैं आपको सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूँ। देखिए क्या करना है। जब भी संख्या को बोले कि निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करें, तो उसमें आपको 2 संख्या दिया होगा। ठीक है बाबू? एक तो बड़ा संख्या दिया होगा और एक छोटा संख्या दिया होगा। ठीक है बाबू? तो जो बड़ा वाला संख्या आप उसे ए मान लेंगे और जो उससे छोटा होगा आप उसे बी मान लेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हल। ठीक है बाबू, अब बताइए 135 में और 225 में बड़ा कौन है? तो बोलिएगा गुरुजी 225। तो अब हम उसे ए मान लेंगे। लिखिएगा माना ए बराबर 225, ठीक है? तथा बी बराबर 135। बड़ा वालों को ए मान लिए और उससे छोटे वाले को बी मान लिए। अब हमको एचसीएफ ज्ञात करना है किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन 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 प्रमेयिका से। ठीक है बाबू? यहाँ पे लिख देंगे। इतना लिखने के बाद आपको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है? को मैंने बताया था यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ठीक है बाबू? ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। इसका एक शर्त होता है कि जो आर का मान होता है हमेशा क्या होगा? वो बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है। देखिए बिहार बोर्ड में वही बच्चा टॉप करता है क्योंकि पेपर तो हर साल बहुत सारे बच्चे देते हैं, लेकिन टॉप वही करता है जिसका कॉपी अलग होता है, औरों की तुलना में अपेक्षा में अलग होता है और आपको वैसे ही कॉपी बनाना है। तो आप जितना ऐसे लिखिएगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, आसान है। देखिए, आपको ए का वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। 225 है तो 225, बराबर है तो बराबर। बी का मान पता है 135। गुरुजी ए का मान पता था, पुट कर दिए, बी का मान पता था, पुट कर दिए। बताइए क्यू और आर का मान कैसे निकालेंगे? तो बाबू हम आपको बताए थे कि क्यू और आर का मान निकालेंगे, हम यहाँ पे भाग देंगे। यहाँ पे हो जाएगा बाबू आपका 225 और भाग देंगे जब वो 135 से तो बाबू एक मर्त में जाएगा और यहाँ पे 135 हो जाएगा। अब घटाएँगे इसको, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 जाएगा तो बाबू 9 और 1 बचेगा, 1 में से 1 गया 0। ठीक है? आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे जो मान आता है बाबू वो ए का होता है, यहाँ पे जो आता है वो बी का होता है, यहाँ पे जो आता है बाबू वो क्यू का होता है और जो नीचे आता है बाबू वो आर का मान होता है। ठीक है बाबू? अब बताइए, आपने ए और बी का मान पुट कर दिया था, क्यू का मान कितना है बाबू? 1 आया है। तो बी और क्यू के बीच में कुछ नहीं तो क्या है वो गुणा है। 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस है तो प्लस और आर का मान कितना है बाबू? 90। देखिए, यहाँ पे मैंने इस स्टेप को पूरा किया। इतना स्टेप करने के बाद आपको एक बात का ध्यान देना है। यूक्लिड जो बाबा थे ना, यूक्लिड बाबा, वो कहे थे कि जब तक शेषफल 0 ना आई, तब तक आपको स्टेप यानी कि चरण का प्रयोग करते रहना है। मतलब बार-बार इस फ़ॉर्मूला को यूज़ करना है और आपको लगाते रहना है। बाबू यहाँ पे आर जो है कितना 0 आया है? कहिएगा नहीं सर। तो क्या लिखेंगे? चूँकि चूँकि
आर डज नॉट इक्वल टू जीरो, आर का जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे बाबू, इसलिए पुनः पुनः किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या लिखेंगे बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। बाबू एकदम आसान है, बस आप समझिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखिए कुछ नहीं करना है, बताइए बाबू, इसका तो काम हो गया ना। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बोलिएगा गुरुजी 135, 135 हो गया, बराबर है तो बराबर। उससे छोटा कौन है, ये 90 हो गया। ए और बी का मान पता चल गया। अब आपको क्यू और आर का मान पता करना है, फिर भाग दीजिए, फिर वही काम करेंगे बाबू। चलिए भाग हम दे देते हैं एक बार, तो भाग देंगे यहाँ पे हो जाएगा 135 और यहाँ पे हो जाएगा 90, एक मतलब बाबू जाएगा, 90 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4। यहाँ पे वो आपका क्यू का मान आ गया 1 और आर का मान आ गया वो 45। क्यू का मान कितना आ गया, वो 1 प्लस आर का मान आ गया 45। देखिए, क्या यहाँ पे आर का मान 45 आया है, क्या जीरो आया है, नहीं। यहाँ पे जब तक इसका मान जीरो नहीं आएगा, तब तक आपको फिर उसी तरह से इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहना है। अब देखिए यहाँ पे फिर लिखेंगे, चूंकि जो आर है वो जीरो के बराबर नहीं है, यानी आर डज नॉट इक्वल टू जीरो। फिर अब बताइए, अब इस 135 का काम हो गया है, अब इन दोनों में बताइए बड़ा कौन है, तो बोलिए गुरुजी 90। ठीक है, यहाँ पे ए का मान आपका हो जाएगा 90, बी का मान हो जाएगा बाबू 45, फिर हम भाग देंगे बाबू, फिर हम भाग देंगे, तो बाबू यहाँ पे हो जाएगा 90 और यहाँ पे हो जाएगा 45। तो बता दे 45 दूना 90, 45 दूना 90। और ध्यान से देखिए तो बाबू यहाँ पे हमारा आर जीरो आ गया, आर कितना आ गया, शेषफल हमारा कितना आ गया, शेषफल हमारा जीरो आ गया। यानी बाबू क्यू का मान हमारा 2 आया और शेषफल जीरो आ गया। ठीक है बाबू, और जब हमारा शेषफल जीरो आ गया, जब हमारा शेषफल जीरो आ गया, तो देखिए जिस स्टेप में आपका शेषफल जीरो आएगा, जैसे मान के चलिए आपने इस स्टेप को किया, फिर इस स्टेप को किया, क्या इस स्टेप में शेषफल का मान जीरो आया, नहीं आया। लेकिन इस स्टेप में देखा जाए तो हमारा शेषफल यानी कि ये जो आर का वैल्यू होता है वो जीरो के बराबर आ गया ना। अब इस स्टेप का आपको बी देखना है, यानी आपको भाज्य बराबर भाजक देखना है। क्या देखना है बाबू, भाजक देखना है। तो बाबू ध्यान से देखा तो बाबू आपका 45 भाज्य है, भाज्य है, तो ये लिखेंगे इसलिए, इसलिए इसका बी कौन है, यही ना है बाबू, ये इसका बी यही है। तो हमारा बाबू एचसीएफ बराबर 45 हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, एक बार फिर से समझाते हैं, सुनिए। सबसे पहले बाबू आपको इन दोनों में देखना है बड़ा कौन है। जब आप बड़ा देख लीजिएगा, फिर आपको देखना है, जब बड़ा हो जाएगा तो आपको अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। उसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आपको बड़ा वाले को आप ए मान लिए हैं, उससे छोटे वाले को आप बी मान लिए हैं। क्यू और आर का मान फाइंड करना है, तो आप भाग दीजिए। जैसे ही भाग करिएगा तो आपको इस साइड देखिए, जो ये होता है ए का मान होता है, ये बी का मान होता है, ये क्यू का मान होता है, और जो नीचे आता है बाबू ये आर का मान होता है। आपको इस स्टेप को यहाँ पे उठा के क्यू आर का मान पुट कर देना है। मान के चलिए पहला स्टेप में आर का मान 0 आ गया, उसी स्टेप का बी, यानी कि देखिए इस स्टेप के जैसे कि यहाँ पे 0 आया तो इसका बी यही ना है, ये ए का मान है, बी का मान है। तो जिस स्टेप में 0 आएगा, उसी स्टेप का बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, होपफुली आप मेरे इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए बाबू अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 196 और 38 220, बहुत बढ़िया। इसमें क्या था बाबू इसमें था बाबू 196 तथा 38 220, बहुत बढ़िया। इसमें कुछ नहीं करना है, फिर से बताइए वही प्रोसेस। इन दोनों में बड़ा कौन है, तो कहिए गुरुजी 38 220, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिख देंगे और जो बड़ा है उसको ए मान लेंगे। लिखेंगे बाबू माना, माना ए बराबर 38 220। ठीक है बाबू, तथा बी बराबर, हमारा बी का मान क्या हो जाएगा 196। ठीक है बाबू, और इस विधि से हमको बनाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो लिख देंगे बाबू यहाँ पे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। बाबू थोड़ा जल्दी से सूत्र कमेंट कर दो। सूत्र क्या होता है बाबू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, एक इसका शर्त होता है, जो आर होता है हमेशा बी से छोटा होता है, जीरो से बड़ा या उसके बराबर होगा। ठीक है बाबू, अब बोलिए आप ए का मान क्या रखे हैं, 38 220, बहुत बढ़िया, 38 220 बराबर बी का मान क्या है बाबू 196।
बाबू आप इसको जब भाग करिएगा ना, भाग जब करिएगा, तो इसको हम जब 10th में पढ़ते थे उसको याद कर लिए थे। क्योंकि जो बड़ा-बड़ा क्वेश्चन होता है, उसको शॉर्ट टाइप में याद कर लीजिए आप। इसको देखिए क्या करिए, अगर आप इसको 195 में जब गुणा करिएगा ना बाबू, तो आपको पूरा बाबू ये मिल जाएगा। करके देख लीजिएगा आप। जैसे ही 196 195 से गुणा करें, आप पूरा-पूरा मिल जाएगा और शेषफल आपको यहीं पे 0 मिल जाएगा। ठीक है बाबू? तो बताइए, ये तो पहले ही स्टेप में बन के तैयार हो गया। ये पहले ही स्टेप में यहाँ पे 0 आ गया, यानी इस स्टेप का आपका बी कौन है? तो बोलिए गुरुजी 196 तो लिख देंगे, इसलिए HCF बराबर 196 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? आसान है कि नहीं? बहुत आसान है। बस आपको प्रोसेस आना चाहिए और यहाँ पे तो मैथ्स ना समझ ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए थोड़ा अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था? अगला क्वेश्चन है 867 और 255 चलिए इसको भी बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू 867 तथा 255 चलिए, अब आप बताइए 867 और 255 में वो बड़ा कौन है? तो 867 बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम हल लिखेंगे और क्या करेंगे बाबू? माना माना a बराबर 867 ठीक है? उससे छोटे वाले को क्या मान लेंगे बाबू? b मान लेंगे। तो b बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 225 माफ़ी चाहते हैं हम 55 बोले थे, 225 हो जाएगा, ठीक है? अब सूत्र लगाएँगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है बाबू? यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्रमेयिका से। बोलिए वो सूत्र क्या होता है? A बराबर B Q प्लस R ठीक है बाबू? एक शर्त होता है जो R होता है वो हमेशा B से क्या होगा? छोटा होगा। 0 से या तो बड़ा होगा नहीं तो उसके बराबर होगा। ये कंडीशन बाबू आपको याद रखना है, ठीक है? और मैं आपको बताता हूँ मैं आपको जिस स्टेप को फ़ॉलो करवा रहा हूँ ना, इस स्टेप से एग्ज़ामिनर आपको फुल मार्क्स देने वाला है। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है? बस आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए और कोई डाउट होता है, तो आपको पता है मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है 91 35 75 68 82 आप इस पे डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट करके आसानी से अपना कंसल्टेशन करा सकते हैं, डाउट को सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है? वैसे अपने टॉपिक पे आते हैं। बड़े वाले को हमने ए मान लिया, छोटे वाले को हमने बी मान लिया। जिसका यूज़ कर रहे थे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से उसका मैंने फ़ॉर्मूला लिख दिया। अब ए का मान क्या है बाबू 867 इसके सामने पुट कर देंगे, ठीक है बाबू? बराबर है तो बराबर, बी का मान क्या है बाबू 225 यहाँ पे रख देंगे। हमको क्यू और आर का मान पता करना है, ठीक है बाबू? अब देखिए, क्यू और आर का मान पता करने के लिए हमको भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 867 हो गया और यहाँ पर बाबू 225 हो गया। जब भाग देंगे तो भाग देने से पहले आप सबको भाग देने आता होगा? चलिए हम भाग देना आपको सिखाते हैं। इसमें आप एक काम करिएगा 225 में अगर 3 से गुणा करिएगा ना तो 5 3 15 का 5 हार्सिन 1 3 दूना 6 एक साथ और 3 दूना 6 675 ठीक है फिर से करते हैं 5 3 15 का 5 हार्सिन 1 3 दूना 6 एक साथ और 3 दूना 6 600 कितना है बाबू 675 है ठीक है 675 है एक बार हम 4 से कर लेते हैं बाबू 4 से गुणा करने पे क्या आएगा एक बार कर लेते हैं 4 से जब गुणा करें तो 5 चौके 20 के 0 हार्सिन 2 4 दूना 8 2 10 के 0 हार्सिन 1 हार्सिन 1 4 दूना 8 1 9 उससे बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है। कितना है बाबू? बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है यानी कि 3 मर्त में कितना था बाबू हमारा? 225 में जब हम 3 से गुणा किए थे तो 5 3 15 5 हार्सिन 1 3 दूना 6 एक 7 और 3 दूना 6 665 आया था, ठीक है? 3 मर्त में वो हमारा आया था 665 ठीक है बाबू? अब देखिए 665 जब आया था देखिए 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू हमारा? 7 में से 5 जाएगा तो वो बचेगा 2 6 में से 6 गया 0 और 8 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू? हमारे यहाँ पे 1 आना चाहिए। एक बार हम क्वेश्चन को फिर से थोड़ा मिला लेते हैं। 800 255 है ना? हम 225 लेके बना रहे थे। माफ़ी चाहते हैं। हम यहाँ पे उस टाइम से 255 लेना चाहिए था हमको यहाँ पे। कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमारा 255 हो गया, ठीक है? अब भाग देते हैं। अब भाग देंगे बाबू अगर हम यहाँ पे 255 हो गया, तो ये कितना मर्त में जाएगा बाबू? 3 मर्त में जाएगा। फिक्स है कि 3 मर्त में जाएगा। 5 3 15 5 हार्सिन 1 5 3 15 15 1 16 का 6 हार्सिन 1 3 और 6 6 1 7 765 बहुत बढ़िया। 3 मर्त में बाबू कितना आ गया? 765 आ गया। यहाँ पे 7 में से 5 गया तो बाबू 2 6 में से 6 गया 0 8 में से 7 गया तो बाबू 1 यहाँ पे बाबू आपको Q का मान मिल गया कितना बाबू? 3 और R का मान मिल गया बाबू आपका 102 ठीक है बाबू?
तो इसके बीच में कुछ भी तो वो क्या है 1 हो गया, प्लस है तो प्लस और r का मान कितना मिलेगा बाबू 102। और आप ध्यान से देखिएगा तो मैं आपको जो बात बताया था, क्या बाबू इस स्टेप में r का मान 0 आया है। इस स्टेप में r का मान 0 आया है, भूलिएगा नहीं। तो लिख देंगे बाबू चूँकि r डज़ नॉट इक्वल टू 0, r 0 के बराबर नहीं है। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। मतलब फिर से हम इस स्टेप को दोहरा रहे हैं ताकि हमको जब तक r का मान 0 नहीं मिलेगा तब तक हम इस प्रोसेस को करते रहेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। प्रमेयिका से। अब बताइए बाबू इस स्टेप में इसका काम हो गया ना? तो इसमें देखिए जिस स्टेप का काम हो गया उसको छोड़िए। अब इन दोनों में बताइए बड़ा कौन है? तो बोले बाबू 255 तो उसको क्या मान लेंगे? a ठीक है बराबर b उससे छोटा वाला कौन है? 102। अब फिर हमको Q और R का मान पता करना होगा तो फिर भाग देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 255 और बाबू 102 तो ये कितने मर्त में जाएगा बाबू? फिर से 2 मर्त में जाएगा। 102 मन दूना 204 कितना हो जाएगा बाबू? 204। तो यहाँ पे 5 में से 4 गया कितना बचेगा? 1 5 है तो 5 और 2 में से 2 गया कुछ भी नहीं। Q का मान बाबू आपका कितना आया? 2 और R का मान बाबू आपका ये आया 51। यहाँ पे Q का मान आपका कितना आया? 2 और प्लस R का मान बाबू आ गया आपका 51। चलिए तो बताइए बाबू क्या है? इस स्टेप में भी हमारा R का मान 0 आया है। इस स्टेप में भी R का मान 0 नहीं आया है। तो फिर हम लिख देंगे बाबू क्योंकि R जो है 0 के बराबर नहीं है। बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है? तो बोले गुरुजी 102 उसको A मान लेंगे बहुत बढ़िया। उससे छोटा कौन है? B 51 है। अब A और B का मान जब पता कर लिए हम तो फिर Q और R का मान निकालने के लिए हमको भाग देना पड़ेगा। ठीक है बाबू? 51 दूना के 102 और ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा A का मान होता है, ये B का मान होता है, ये Q का मान होता है। हम बार-बार बता रहे हैं और यहाँ पे जो आता है बाबू ये R का मान होता है और ध्यान से देखा जाए तो बाबू यहाँ पे R हमारा पूरा कट के 0 आ गया। यहाँ पे हमारा Q का मान मिल गया बाबू 2 प्लस शेषफल हमारा 0 आ गया। तो इस स्टेप में जिस स्टेप में 0 आया है, उस स्टेप का आपको बी देखना है। बताइए, इस स्टेप में बाबू बी आपका कौन है? तो बाबू 51 हमारा बी है। तो लिखेंगे इसलिए HCF बराबर 51 हमारा आंसर। देखिए, मैथमेटिक्स को मैं बहुत ही बेसिकली आपको हिंदी की तरह पढ़ाना चाहता हूँ। और उसके लिए आपको सबसे पहले थ्योरी के ऊपर कमांड होना चाहिए, कि किस एक्सरसाइज़ का थ्योरी क्या कहता है। इसमें बाबू आपको बड़ा और छोटा देखना है। बड़ा और छोटा देखने के बाद आपको फ़ॉर्मूला यूज़ करना है। ए और बी का मान वहाँ पे पुट करिए, उसके बाद भाग देने के बाद क्यू और आर का मान पुट करिए। जब तक आर 0 नहीं होता है, तब तक आपको उसी स्टेप को बार-बार, बार-बार फ़ॉलो करते रहना है। जिस स्टेप में आर का मान 0 आ गया, उस स्टेप का बी, ए बराबर बी जो मान है, बी जो होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है बाबू? आज बाबू हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के पहला का पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन को देखें। तो देखिए, आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने सेट किया है, आप घर से इसको बना के लाइएगा, ठीक है बाबू? ये है और कितना है बाबू? 12,576 ये बाबू आपको घर से करके लाना है। आप लोग इसको सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ठीक है? इसमें भी आपको वही काम करना है, जो बड़ा है उसको ए मानना है, जो छोटा है उसको बी मान लेना है और उसी प्रोसेस से आपको बनाना है। कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।